ईरान की एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, धर्मिंदर दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है। भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखा। मैं आपको पहले प्लॉट बता रहा हूँ ना उसका। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। मूवी में प्रॉपर तौर पे आईएसआई के मेजर दिखाया गया, उसके अलावा एसपी दिखाया गया, उसके अलावा और पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। मैंने देखा वीडियो के अंदर लियारी की जो सिचुएशन थी वो दिखाई, चड्डे भी बीच में थे। तो अब इसके साथ इस ट्रेलर को देखने के बाद इस तो पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर्स उनके लिए भी एक टिप्पणी ये है कि भाईजान कि हमारी कहानियाँ ये इंडियंस जो फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सुना रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है, और हमारे जो भी अभी भी जो कहानियाँ थोड़ी बहुत हमारे हम देख रहे हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री जो भी है, वो सास बहू, मोहब्बत, शादी, प्रेगनेंसी, इन चीज़ों से कब निकलेंगे हम कोई एक्चुअल कहानियाँ क्यों नहीं दिखा सकते? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रहमान डिकेट हो या एसपी चौधरी हो या इवन के लाहौर की कुछ कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब हम नहीं दिखाएंगे तो दूसरा दिखाएगा, तो दूसरा तो अपना प्रोपेगेंडा उसमें ऐड करेगा ना। लेकिन क्या है इसके पीछे? यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर, फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर। तो ये अब और नहीं चलेगा। आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो देखिए, अब उनके पास क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना, ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है। कभी ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान को हमने फतह कर लिया है, कभी कुछ, कभी जैसे आप अभी नाम ले रहे हैं, कराची के जो असलम थे, उन्होंने एसपी, उन्होंने बड़े लोगों को मारा, ये किया वो किया। देखिए ना, बात ये है कि ये कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। ट्रेलर में यही भी दिखाया गया ना कि पाकिस्तान के बेनजीर की उन्होंने पिक्चर भी दिखाई है, झंडे लहरा रहे हैं। हाँ, तो है ना, आपके पास इतने हीरो है, हीरोइन है, आपके पास इतना टैलेंट है, आप यार अपनी वीडियोस बनाए जो पूरी दुनिया देखती है। आप जब भी नई फिल्म आती है, जब भी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करना होता है, जब आपके पास लड़ने के लिए हथियार ना हो, ताकत ना हो, फिर आप आके ड्रामा बना देंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट या कोई ना कोई फिल्म बना देंगे पाकिस्तान के। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। आप लोगों की कोई फिल्म नहीं बनती पाकिस्तान का मेंशन किए बगैर। आप हर चीज़ में प्यार, इश्क, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, गैंगवार, आपसी दुश्मनियाँ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं निकल आता है। तो मुझे तो एक तो ये तो इससे साबित हुआ कि आप लोगों के पास अपनी कोई कहानी बची नहीं है, और अब आप एक अंटाई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीला मवाद है, वो आप शेयर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से धुरंधर का ट्रेलर आया है तब से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत ने एक और फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बना दी है। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान मीडिया ने मोदी, आरएसएस और हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाक मीडिया कह रही है कि भारतीय फिल्में पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क दिखाती है और ये सब मोदी, आरएसएस, हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म में भारत के जासूस पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। पाकिस्तानी अपने लोगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। दोस्तों, मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन पाकियों की भाषा से लेकर वेशभूषा तक, खाने से लेकर पानी तक सब कुछ हमारा है और ये हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जमीन भी हमारी थी, जो हमने इन पर रहम करके सन 47 में भीख के रूप में दे दी थी। तो फिर ये पाकिस्तानी 71 में अपने 93,000 सैनिकों की पतलूनों को दिखाएंगे या ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हवाई अड्डों को और मारे गए आतंकवादियों को। चलो पाकिस्तानियों, टीटीपी के ऊपर फिल्म बना के देख लो, लेकिन टीटीपी भी रोजाना पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक रही है। अंदर में वो अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे हैं। अजीत डोभाल कौन है, जरा इस पर गौर करें। अजीत डोभाल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में न जाने कितने जासूस भेजे पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। वो दिन रात कोशिशें करें। आपको पता है अजीत डोभाल न जाने कब के रिटायर हो चुके होते,
लेकिन वो अपनी जॉब का समझ लें कि तीसरा टेन्योर पूरा करें। उनकी रिटायरमेंट न जाने कितने साल पहले हो चुकी होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने, पाकिस्तान को खराब बर्बाद करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनको रिटायरमेंट नहीं मिल रही। और ये इंडिया की तारीख में पहली बार हो रहा है। और इनका ओहदा क्या है, ये करते क्या है? ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, इंडिया की नजर में इतने अच्छे काम किए हैं कि इनको रिटायरमेंट नहीं मिलनी चाहिए। 1947 में ये दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, एक साथ अलग हुए थे, उसके बावजूद वो हमारे बारे में इतना तक नहीं जानते कि हम सर पे टोपी नहीं पहनते, हमारे यहाँ सुरमा नहीं लगाया जाता। तो ये जो आप गेटअप और ये किरदार हमारे पाकिस्तानियों के दिखा रहे होते हैं, माजरत के साथ ये अफगानिस्तान के किरदार हैं जो कि आजकल आपके बहुत अच्छे दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो माजरत के साथ ये जो फिल्में आप बना रहे हैं वो पाकिस्तानियों के बारे में नहीं है, वो अफगानियों के बारे में है। अगर हमारे बारे में आप लोगों को फिल्में बनानी है तो उससे पहले जरूरी है कि आप हमारे बारे में जानें, हमारे बारे में रिसर्च वर्क करें। आप लोग जब यहाँ आते हैं तो इतने डरे हुए सहमे हुए होते हैं कि आप हमारे दरमियान घुल मिल भी नहीं पाते। हम लोग अगर इंडिया जाते हैं तो हमें पूरा आप लोगों के बारे में सब पता है। इवन बॉलीवुड फिल्मों से हमें आपके बारे में सब पता लग चुका है, लेकिन बदकिस्मती से आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। अवाम है वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए, इंडियन अवाम कौन है? जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे, और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वो तो नहीं है, हाँ। वो नहीं है, ये नॉर्थ की कहानी है, हाँ। यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स बेची जाती है। चौधरी असलम इसलिए मशहूर हैं, जिसकी अभी भी इंटरनेट पे वीडियोस, पिक्चर्स आप देख सकेंगे कि वो अपना गन उठा के, और ख़ास तौर पर उसका गला ऐसे खुला हुआ होगा, हाथ में पिस्टल लिए कराची की सड़कों पे घूमता था। और उसके ऊपर कई मर्तबा अटैक्स हुए हैं, उनके ऑफिस के ऊपर अटैक हुए, उसके काफ़िले के ऊपर अटैक हुए, लेकिन हर दफ़ा चौधरी असलम बच निकले। कि 2014 में उनको एक खुदकुश दहशतगर्दाना हमले में शहीद कर दिया गया, उनके 2 साथियों समेत। अब इंडियन इस फिल्म में चौधरी असलम को कैसे पेश करेंगे वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस किरदार को निभाया है संजय दत्त ने, और टू बी ऑनेस्ट इस ट्रेलर में वो काफ़ी हद तक चौधरी असलम से मुशाबे लग रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी चौधरी असलम से बहुत मिलती जुलती है। अब बात करते हैं रहमान डकैत की। एक्चुअल में इसका नाम अब्दुल रहमान बलोच था, ठीक है, और इसको 2009 में एसपी मतलब चौधरी असलम ने मारा था, अगस्त 2009 में कराची में ही। तो ये लियारी गैंगवार के एक सरकर्दा रहनुमा थे, और ये इस लिहाज से अपने गैंग्स के हवाले से गैंग वार्स में एक बहुत मशहूर नाम रहे हैं, जो कराची की तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उस हवाले से। अब इसका जो किरदार कर रहे हैं वो है अक्षय खन्ना, एक शानदार एक्टर है, उनका मैंने जितना काम देखा है बहुत अच्छा है। लेकिन लेट्स सी अब वो इस रहमान डकैत को किस अंदाज में पेश करते हैं। अब जो तीसरा है जी, लियारी को पेश किया गया।